6, the interview. And going places, this is your lesson 8. Kindly note it down. We will not do these 3 chapters. 2022. Is it clear to everyone, children? Yes. Yes. Yes, ma'am. About the second book, that is Vistas, about that I will discuss when we will just start that book, right? And points, जो points हैं, points हम already जो है वो सारी complete कर चुके हैं, तो उसमें जो है उसमें भी 2 points हैं जो include जब रिवीजन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, पर उतना बड़ा वो भी नहीं है कि भी लेंगे students are joining the class. I don't know why you are coming 10 minutes late, 12 minutes late. मुझे क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो फिर मैं क्या करूं? एक क्वेश्चन. Did the paddler respect the confidence respond in him by the crafter? Response नहीं है बेटा, this is proposed, not response. Definitely I will repeat it. तो आज जो आंसर रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो बाकी बच्चों ने ये नहीं सोचना है कि जो आंसर है कल बता दिया था कि कुछ जो मैं कल आंसर्स करवा रही थी वो मैं कोई और बुक फॉलो रही थी, जो आज करवाऊंगी वो मैं कोई और बुक फॉलो कर रही हूँ. सो जो कल लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो मैं आज लिखवाऊंगी वो भी करेक्ट है, बस वर्डिंग में थोड़ी चेंजिंग होगी. वो आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग आ है कि किस तरीके से जो था वो लेसन में हुआ था, तो वो सारी चीजें. सो लिखिए, जिसका भी क्वेश्चन छूटा है वो लिखेंगे. क्रॉफ्टर कि क्या जो पैडलर था, चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, उसने क्या जमींदार के विश्वास को बनाए रखा था या उसके साथ विश्वासघात किया था? सो एवरीबॉडी नो दैट उसने क्या किया था, उसके साथ विश्वासघात. आंसर, द क्रॉफ्टर had himself, लिखेंगे the crofter black is visible or I have to take white? It is visible. It is visible. Okay, fine now. The crofter had himself
Okay, children, is it visible? Yes. Yes. Had himself shown the peddler the money kept in his pouch. जो क्रॉफ्टर था, जो जमींदार था, had himself, उसने खुद ही पैडलर को in his pouch, अपने थैले में रखी हुई जो मनी थी वो दिखाई थी. उसने खुद दिखाई थी, ना कि उसने बोला था. पैडलर ने नहीं बोला था कि मुझे दिखाओ, लेकिन जो क्रॉफ्टर था उसने खुद जो थी वो मनी जो थी वो रखी हुई पाउच में, वो खुद उसने उसको दिखाई. द पैडलर वाज टेम्प्टेड बाय द बेट. टेम्प्टेड का मतलब होता है ललचा. जो पैडलर था, जो बंधु व्यक्ति था, वो उसके उन पैसों को देखकर क्या हो गया, ललचा गया. एंड बाय द बेट. अब बेट का मतलब होता है चारा. अब उसके लिए वो पैसे क्या थे, एक चारा की तरह था. आप साथ में ना इसका मीनिंग साथ में लिख लीजिएगा, नहीं आएगी. ठीक है. द पैडलर वाज टेम्प्टेड बाय द बेट. जो पैडलर था वो उस बेट से क्या हुआ, ललचा गया. उन पैसों को देखकर एक चारा समझकर क्या हुआ, वो ललचा गया. एंड ही वाज कॉट इन द ट्रैप. ट्रैप मतलब जाला. और क्या उस जाले में फंस गया. कौन से जाले में, कहीं पर भी घूमा. money. Yes, anybody just want something? We can say that the peddler didn't विश्वास की. उसने जो विश्वास बनाया था, जो वो विश्वास करके उसने उसे अपने पूरे जो भी उसके पास था थे वो उसने दिखाए. तो उसने वो चुरा के जो था उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया. He received as a crofter. Is it right, children? Yes, ma'am. Yes. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you have written, so we must have to continue the next question. Kindly read out fast the next question. Anybody? What made the question? peddler think What that he had did- indeed fallen into the rat trap? Repeat it again. What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? सुगम आप बोलो. इसका रुचिका को मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा प्रॉपरली. And what made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? Okay. Yes. What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? कौन सी ऐसी चीज जो है वो उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है कि वो सच में ही एक बहुत बड़े जंजाल में फंस चुका है. सो राइट डाउन द आंसर. इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए. In order to escape being caught, in order to escape being caught, comma,
into a confusing forest. Into a confusing forest. What he could find no way out. He walked and walked. He walked and walked. And was tired to death. Tired to death. At once, एकदम से, at once, यहां तक लिख लीजिएगा. आफ्टर दैट मुझे बताइए, मुझे नेक्स्ट पेज पे चलना होगा लिखने के लिए. I'm done. I'm done. Within 1 minute, complete it fast, children. In order to escape being caught, the peddler had walked into a confusing forest, but he could find no way out. He walked and was tired to death. I was the thought of little children. I'm done. Yes, Should I ma'am. have to move to the next page? Ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay, fine. The word being a rat trap came to his mind. Don't try to come because we are using second form of the verb here. And why we are using second form of the verb here? Because question has been asked in past indefinite tense. Okay. He thought that now his turn own turn has come. Write it down fast. After that, I will explain the meaning of this question. When you will complete it, kindly tell me. If you find any problem, please tell me. You can ask me, okay? Because I'm writing very fast here, so maybe you can get a problem. Ma'am, complete So it. freely you can ask me. Yes, Sacha? I'm done.
Okay, okay, okay. Do fast, children, and I want answer from all the students. I'm not asking on the only single student, na? Whenever you will complete it, you must have to give answer to me that, ma'am, I have completed. How many time I have to wait here? None. Written. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here, in order to escape being caught, this is caught, CAUGHT. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कब जो था वो रेड ट्रैप को लगा, उस पैडलर को लगा कि रेड ट्रैपर को लगा या पैडलर को लगा कि ये संसार सच में, एक तो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसी चीज है, बारिश हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब सच में बारिश लग जाए तो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बारिश सच में ही लग पड़ी। समटाइम क्लाउड्स होते हैं, उनको देखकर हम प्रेडिक्शन कर देते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन होती नहीं है। ऐसा भी बहुत बार देखने में होते हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं और हम इतना डर जाते हैं कि बहुत बारिश होने वाली है, कैसे स्कूल जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि फिर वो नहीं होती, बारिश नहीं होती। तो उसमें सिर्फ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो पहले तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन करता था कि ये जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप। लेकिन क्या हुआ जब उसने उन 30 क्रोनर को स्टील किया, उसने उसको चुराया, एंड व्हेन ही जस्ट एंटर्ड टू द कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड ही नो वे टू आउट, उसको बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एट दैट टाइम ही थॉट, रियली जब हम गलत काम करते हैं तो डेफिनेटली हम जो है वो संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। अगर मैंने पैसे नहीं चुराए होते तो मैं कभी भी इस जंगल के रास्ते से नहीं आता, मुझे कोई डर ही नहीं होता, मैं डायरेक्टली जहां से जा रहा था, चाहे मैं रोड से जा रहा था, स्ट्रीट से जा रहा था, मैं वहां से जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पे इस कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में फंस चुका हूँ, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आई टेम्प्टेड टू दोज 30 क्रोनर्स, मैं उन 30 क्रोनर के पीछे ललचाया, आई स्टोलन दैट मनी, मैंने उन पैसों को चुराया, एंड नाउ आई एम हियर। ओके, सो इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से, इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से, किससे पकड़े, पुलिस के पकड़े जाने के डर से वो कहां भागा, किस रास्ते से चला, फॉरेस्ट के रास्ते से चला था। The peddler had walked into a confusing forest, वो एक बहुत ही confusing forest में चला गया, क्योंकि उसके दिमाग में डर था और इसलिए उसने सीधा रास्ता नहीं लेते हुए उसने क्या किया, वो एक जंगल के रास्ते से चल पड़ा। एंड बट ही कुड फाइंड नो वे आउट, लेकिन जब वो जंगल में चला गया, अंदर जाता गया तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। He walked and was tired to death. वो चलता गया, इतना ज्यादा थक गया कि उसको लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मतलब उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी, वो अब उससे आगे बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। At once, उसी वक्त जब वो थक हार कर नीचे बैठ गया, गिर गया, तब उसके दिमाग में at once एकदम से क्या विचार आया, the thought of the world being a trap, कि जो संसार है सच में ही क्या है, the world being a trap came to his mind, उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि जो ये जो वर्ल्ड है ये एक चूहेदानी की ही तरह है, and he thought that now his own turn has come, और उसके साथ में क्या सोचा कि और आज उस जंजाल में, उस संसार रूपी चूहेदानी में मैं खुद को जो हूं वो फंसा चुका हूं और अब मैं इस जाले से बाहर कभी नहीं निकल सकता। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? Yes, Yes. Yes, ma'am. काइंडली रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाइना जल्दी से बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the
iron master speak kindly to the peddler and invite him home. Why did the iron master speak kindly to the peddler? क्यों आयरन मास्टर ने उस पेडलर से, ट्रैपर से बहुत ही प्यार से बात की और अपने घर क्यों बुलाया? So write down the answer. The iron master had taken the peddler. The iron master had taken the peddler for an old regimental acquaintance. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Excuse me, ma'am. Ma'am, you are muted. आपकी आवाज नहीं आ रही है.
Now it's fine, children. Yes, ma'am. Yes. Yes. Iron Master had taken the paddler for an old regimental acquaintance. जो आयरन मास्टर था had taken the paddler, उन्होंने पैडलर को क्या समझ लिया था? For an old regimental acquaintance, कि ये जो है वो मेरे साथ नौकरी करने वाला कोई पुराना व्यक्ति है। उसने यही समझ लिया था ना कि ये तो मेरी जान पहचान का है, ये तो मेरे साथ आर्मी के साथ में जॉब करता था। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, जिसे आपको कोई एकदम से मिलता है और आप उसको जानते हो तो आप एकदम से बात करना शुरू कर देते हो। तो जब आयरन मास्टर ने उस पैडलर को देखा था तो उसको लगा ये तो मेरा मतलब जान पहचान का आदमी है, ठीक है। तो उसने उसे अपना एक पुराना जानकार समझ लिया था, पुराना परिचित व्यक्ति समझ लिया था। He was moved to pity over his miserable condition, और उसके मन में पैडलर की वो दयनीय स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा उसको दया आई, उसको बहुत वो पिघल गया, बहुत बुरा लगा उसको कि ये आदमी मेरे साथ जॉब करता था और आज इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि ये जो है वो छोटे दाने बेचने पर जो है वो मजबूर हुआ है। सो he was moved to pity, उसका दिल पिघल गया over his miserable condition, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर। It was Christmas Eve, और नेक्स्ट डे कौन सा त्योहार था वहां पे? क्रिसमस का त्योहार था। एंड ही वांटेड टू बी नाइस टू अ पुअर हंग्री मैन, और आयरन मास्टर चाहता था कि वो इस त्योहार में एक गरीब व्यक्ति का, जिसे वो बहुत अच्छे से जानता है, उसके लिए वो मतलब कुछ अच्छा करे। तो वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। दैट्स व्हाई ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, इसलिए आयरन मास्टर ने जो था वो पैडलर को अपने घर बुलाया। सो राइट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए तब तक कोई स्टूडेंट। Why did Paddler decline the invitation? Repeat the question. क्वेश्चन फिर से बोलो बेटा। Why did the paddler decline the invitation? Okay. When you will complete it, kindly confirm me. After that, I will continue the next question. Ma'am, Okay. Why did the paddler decline the Iron Master's invitation? पैडलर ने आयरन मास्टर के न्योते को, इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन किया, मतलब क्यों मना किया? वो क्यों मना कर रहा था कि मुझे आपके घर नहीं चलना है? सो राइट डाउन द आंसर। Embarrassed.